अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या मोहिनी ने दौलत की लालच की खातिर में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है? क्या ज़रून को भी अब एहसास होगा कि इसने मोहब्बत के नाम पर कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी है? और क्या अयान पहली बार अपने बाप के सामने डट कर खड़ा हो जाएगा? आने वाली किस्त में कई ऐसे धमाकेदार मोड़ देखने को मिलने वाले हैं जिन्होंने शायकीन का तजस्सुस पहले ही बढ़ा दिया है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि अब ड्रामे की कहानी एक नए मरहले में दाखिल होने वाली है, जहां हर किरदार को अपने फैसलों की कीमत अदा करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर मोहिनी की बात करें, तो जिस लड़की ने हमेशा पैसे, शान शौकत और ऐशो आराम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है, अब किस्मत इसके साथ ऐसा खेल खेलने वाली है कि इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मोहिनी ने अयान की सच्चाई और मोहब्बत को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वो समझती थी कि ज़ारून के साथ शादी के बाद वो एक लग्जरी ज़िंदगी गुजारेगी। इसे यकीन था कि इसकी हर ख्वाहिश एक इशारे पर पूरी होगी। लेकिन शादी के चंद दिन बाद ही हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं। इधर ज़ारून की वालदा जो है अपने बेटे से शदीद नाराज़ हैं। इनका ख्याल है कि ज़ारून ने अपनी जिद और जज्बात में आकर बहन की ज़िंदगी तबाह कर दी है और इनकी बेटी तलाक लेकर वापस आई है। तो इस सारे मामले का जिम्मेदार सिर्फ ज़ारून को ठहराती हैं। वो गुस्से में आके वो ज़ारून को घर से जाने का हुक्म दे देती है और साथ ही इसके तमाम क्रेडिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स और माली सहूलियात भी बंद करवा देती है। एक ही दिन में ज़ारून जो है उसकी अमीराना ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद वो मंजर आएगा जिसका मोहिनी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ज़ारून मोहिनी को एक महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाएगा ताकि दोनों कुछ वक्त इकट्ठा गुजार सके। लेकिन जब बिल अदा करने का वक्त आएगा तो क्रेडिट कार्ड जो है बार बार बंद हो जाएगा। ये लम्हा दोनों के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। मगर सबसे ज़्यादा झटका मोहिनी को लगेगा क्योंकि इसे पहली बार एहसास होगा कि अब ज़ारून पहले जैसी दौलत उसके पास नहीं रही। रेस्टोरेंट से निकलते ही मोहिनी अपना गुस्सा ज़ारून पर निकालना शुरू कर देगी। वो कहेगी कि तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम अपने ही घर वालों की नज़र में बेवकूफ़ हो तो मैं कभी भी तुमसे निकाह ना करती। ज़ारून खामोशी से इसकी बातें सुनता रहेगा। फिर वो आहिस्ता से पूछेगा कि क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं? मैंने तुम्हारे लिए अपना खानदान छोड़ दिया, अपने माँ बाप की नाराज़गी मोल ली, अपनी बहन से दूरी इख्तियार की। क्या ये सब कुछ काफ़ी नहीं था? लेकिन मोहिनी के जवाब जो है ज़ारून का दिल तोड़ देगा। वो साफ कह देगी कि मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए दौलत भी चाहिए। मैंने एक अमीर शख्स से शादी की थी, ना कि ऐसे इंसान के साथ जिसके पास कुछ भी ना हो। मोहिनी यहाँ तक कह देगी कि आखिर में गरीब ही बनना था तो मैं पहले अपने मोहल्ले के किसी आम लड़के से शादी कर लेती, कम से कम बाद में धोखा तो ना मिलता। ये अल्फाज सुनकर ज़ारून को पहली बार अंदाज़ा होगा कि मोहिनी ने इससे नहीं बल्कि इसकी दौलत से मोहब्बत की थी। अब इसे एहसास होगा कि इसने जिन रिश्तों को छोड़ा वही इसकी असल ताकत थे। दूसरी तरफ अयान के घर के हालात भी मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। कारोबार में नुकसान के बाद इसका वालिद का गुस्सा हर गुजरते दिन बढ़ता जा रहा है। वो अपनी नाकामियों का सारा बोझ मुस्कान पर डाल देता है। मुस्कान हर रोज़ खामोशी से इनके सख्त रवैये को बर्दाश्त करती है। मामूली मामूली बातों पर ऐसे ताने दिए जाते हैं कि इसकी बेइज्जती की जाती है। इसे एहसास दिलाया जाता है कि इस घर पर बोझ है। अयान की वालदा कई बार अपने शौहर को समझाने की कोशिश करती हैं कि मुस्कान के साथ नरम रवैया इख्तियार करें, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। बिलाकर अयान भी खामोश नहीं रह पाता। वो अपने वालिद से कहते हैं कि मुस्कान की कोई गलती नहीं, आप हर वक्त इसे क्यों जलील करते हैं। ये सुनते ही इसके वालिद का गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और अयान को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वो कहते हैं कि अभी तुम दोनों मेरे घर में रहते हो, मेरी कमाई खाते हो और मुझे ये सबक सिखाने आए हो। वो मजीद कहते हैं कि अगर तुम दोनों इस घर से निकाल दो तो एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। इसके बाद अयान का जो बाप है वो इन दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन जो अयान की माँ है वो इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसका बाप उसकी एक भी नहीं सुनता और दोनों को घर से निकाल देता है। इस वाक़ये के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि अब अयान के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। शायद वो अब अपनी बीवी के लिए हर मुश्किल का मुकाबला करने का फैसला कर लेगा। इधर ज़ारून भी मोहिनी का असल चेहरा देख चुका है। अब देखना यह है कि अपने फैसले पर पछताएगा या मोहिनी को अपनी लालच की सज़ा मिलेगी। ये तमाम सवाल जो है आने वाली किस्त में एक जवाब तलब होंगे। और क्या मुस्कान एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे अयान और मुस्कान, और क्या ज़ारून का ख़ानदान भी कभी दोबारा एक हो सकेगा? और ये सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जो जज्बात, सस्पेंस और बड़े इंकशाफ से भरपूर दिखाई दे रहा है। अगर आप भी अगली किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और आपके मुताबिक नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या ज़ारून जो है वो मोहिनी को डाइवोर्स दे देगा और उसे छोड़ देगा? क्या मोहिनी वापस अपने घर आएगी क्योंकि इसके माँ बाप ने भी उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर
کر دیے تھے۔ اپنی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔